सिद्रा, आपको थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ेगा। एक तो रिकॉर्डिंग भी हो रही है और जो हमारे आवाज है वो ताकि सब तक पहुंच जाए। ठीक है, मेरी आवाज़ क्लियर है? बस लास्ट टाइम मुझे यहाँ बता तक दें ताकि फिर यहाँ मैं मेरी स्क्रीन बात जो तो है वो बहुत शेयर अच्छी आ रही करूं। ठीक है मैम, बस मुझे एक मिनट दे दें ताकि मैं अपना जो हमारा प्रेजेंटेशन है मैं उसको स्क्रीन शेयर कर दूं आप लोगों के साथ। है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। मेरे साथ मिस हिबा भी हैं, जो कि स्टार्ट लेंगी मेरे साथ इंशाल्लाह, और इसको हम दोनों ही मिलकर कंडक्ट कर रहे होंगे। जी, तो स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑब्जर्वेशन फॉर्म से रिलेटेड है, और इससे यकीनन आप सब बखूबी वाकिफ़ होंगे। ऑन एंड ऑफ हम सब की ऑब्जर्वेशंस होती रहती हैं। कभी हमारे हेड्स ले रहे होते हैं, कोई हमारी सेक्शन हेड्स ले रही होती हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर्स ले रहे होते हैं, और मैम साजिदा भी हमारी ऑब्जर्वेशन ले रही होती हैं। तो इस ऑब्जर्वेशन के नाम से तो आप सब बखूबी वाकिफ़ होंगे यकीनन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑब्जर्वेशन फॉर्म ही है। लेकिन इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं मैम साजिदा इकबाल साहिबा का बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और भरोसा किया मुझ पर, और कि मैं ये सेशन जो है वो कंडक्ट कर सकूं, और हमें ये मौका दिया कि हम सब मिलकर कुछ ना कुछ सीखें। जज़ाकुमुल्लाह मैम साजिदा। हर लम्हा साथ देती हैं, हर मुश्किल में, हर घड़ी में, हर परेशानी में आप हमेशा हमारे साथ होती हैं, हमारी रहनुमाई करती हैं। और आज भी हमें आप सब आपकी रहनुमाई वक्तन फ़वक्तन दरकार होगी, और मैं उम्मीद करूंगी कि आप वक्तन फ़वक्तन हमें हमारी रहनुमाई करती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैम हिबा आप स्टार्ट लें। ठीक है। सेशन ऑब्जेक्टिव्स: to familiarize teachers with the AIS Quran observation rubric to so they can understand what observers are looking for. यानी कि इस सेशन के ज़रिए हम ये सीखेंगे कि हमारा AIS का जो कुरान रेसिटेशन एंड मेमोराइजेशन का जो ऑब्जर्वेशन फॉर्म है, इसका असल मकसद क्या है, और हम इससे वाकिफ़ हो सकें, ताकि हमें ये पता हो कि जब भी कोई हमारी क्लास में हमें ऑब्जर्व करने आता है तो वो किन किन चीज़ों को, किन किन नुकात को, किन किन पॉइंट्स को जो है वो देख रहा होता है, और हमें उसके मुताबिक जो है वो रेट कर रहा होता है। To equip educators with practical strategies that align with Quran recitation, tajweed, and student engagement. यानी हम ऐसी स्ट्रेटजीज, ऐसी टेक्निक्स जो कि हम अपने बच्चों के साथ इस्तेमाल करें, जो कुरान की तिलावत, तजवीद और बच्चों की दिलचस्पी के मुताबिक हो, यानी कि उनके लेवल, उनके उनके इंटरेस्ट के मुताबिक होना चाहिए। To promote an organized, spiritually enriching classroom environment that supports learning and discipline. यानी ऐसी क्लासरूम हो, कुरान की क्लास खास तौर पर ऐसी होनी चाहिए जो मुनज़्ज़म हो, बेतरतीब हो, रूहानी माहौल के साथ हो, और ऐसी हो कि जहाँ पर हर बच्चा सीखने के जज्बे से बैठा हो। To enhance teacher capacity for planning, assessment, and differentiation, ensuring all students progress. और हम ये भी सीखेंगे कि एक अच्छा उस्ताद अपनी क्लास की प्लानिंग कैसे करता है, अपने बच्चों की असेसमेंट कैसे करता है, और बच्चों के लेवल के मुताबिक उनके अंदर जो डिफरेंशिएटिव है उसको किस तरीके से जो है वो आइडेंटिफाई करता है। To build teachers' confidence for formal performance observations and self evaluation. यानी जब कभी हमारी ऑब्जर्वेशंस हो रही होती हैं तो हमें भी इस चीज़ पर जो है वो एतमाद होना चाहिए, और हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम अच्छे तरीके से जो है वो अपनी तदरीस को सर अंजाम दे रहे हैं, और जो हम पढ़ा रहे हैं वो वाकई हम बेहतर तरीके से अंजाम दे रहे हैं, और हम खुद भी अपनी तदरीस का जो है वो वक्तन फ़वक्तन जायज़ा लेते रहे हैं, जिसको हम सेल्फ असेसमेंट भी कहते हैं, कि कहीं हम किस जगह पे हमें मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है, और कहाँ पर हम अपने आप को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। Learning Next. Environment. लर्निंग एनवायरनमेंट से आप सबको क्या समझ में आ रहा है? अगर कोई आप में से मुझे बताना चाहे, लर्निंग एनवायरनमेंट, इससे आप लोगों को क्या समझ आ रहा है? कोई हैंड रेज करके अगर बताना चाहे तो, हमारे ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स में से, या
या जो ऑन साइड है उनमें से अगर कोई बताना चाहे। बहुत आसान सा एक वर्ड है, लर्निंग एनवायरनमेंट। आपको इससे क्या चीज समझ में आ रही है? कोई भी नहीं है? चले हम इससे मैम आगे बढ़ते हैं। जी जी। मैम इसमें ये होगा कि जैसे हमारा माहौल साफ होता है, ठीक है, और उससे भी हम बहुत सी चीजें सीख रहे होते हैं। यानी कि अगर क्लास नीट नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो वो उस तरह से हम सीख नहीं पाएंगे। और दूसरा जी शॉर्ट बोर्ड आप जब हम डिस्प्ले कर रहे होते हैं, तो हमने जो है डिफरेंट टॉपिक्स लगाए होते हैं, जैसे मखारिज है, हरूफ तहज्जी है, सिफात वगैरह है। तो फिर बच्चा जब डेली उन चीज़ों को देख रहा होता है, तो वो उसके लिए भी जो है लर्निंग में ज़्यादा इजी होता है। फिर बिल्कुल। व्हाइट बोर्ड को जो है जब हम क्लीन रखते हैं, और अगर हमने एक बोर्ड जो है एक वर्ड एनालिसिस करवाना है, सिर्फ एक वर्ड होगा, बोर्ड बिल्कुल क्लीन होगा, तो वो जो है बच्चे का फोकस उसी वर्ड पे होगा, वो बहुत अच्छे से सीख सकता है उसको। बेशक बिल्कुल सही। ऐसे ही है। यानी कि सीखने का जो हमारा माहौल है, हमारी क्लासरूम है, वो सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। The classroom should be neat, organized, and spiritually calming. यानी क्लास ऐसी हो कि साफ सुथरी हो, चीज़ें तरतीब से रखी होनी चाहिए, और ऐसा माहौल हो जो पुरसुकून हो। ठीक है। हमारी जो डेस्क होती हैं वो बेतरतीब ना हो, बिला तरतीब ना हो, बातरतीबी के साथ हो। बच्चों के बैग्स, उनकी जो चेयर्स हैं उनके पीछे होने चाहिए, या फिर दीवार के साथ तरतीब के साथ रखे हों। अभी आप लोगों ने जो फर्स्ट हमारी जो असातिज़ा की वर्कशॉप ली, आपने उसमें भी देखा होगा, सीखा होगा, असातिज़ा ने कितने अच्छे तरीके से उस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि तरतीब जो है वो ज़िंदगी के हर काम में, हर मकसद के लिए, हर जगह पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ पर तरतीब होती है वहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज होती हैं, बहुत आसानी के साथ आप अपने कामों को, अपनी चीज़ों को आसानी के साथ कर सकते हैं। तो जब आपकी क्लास में ये चीज़ होगी, आपकी चीज़ें बेतरतीब होंगी, बिला तरतीब नहीं होंगी, तो आप देखिएगा कि आपकी क्लास कितनी ज़्यादा ऑर्गेनाइज और कितनी अच्छी होगी। Learning materials should be printed in a white font for visibility मैम especially मैं एक इसमें एक भी चीज ऐड कर दूं थोड़ी सी। for younger learners or those struggling. कि आपका जो भी तालीमी मवाद हम कह रहे हैं। इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। जी मैम साहिदा, आपका माइक ऑन है। जी मैम, मैं रुकैया बात कर रही हूँ। मैं इसमें एक चीज ऐड करी थी कि लर्निंग एनवायरनमेंट पे जैसे आपने ये चीजें ऐड तो की हुई है, लेकिन मैं ये इसमें ऐड करना चाह रही थी कि आप अपने रूल रेगुलेशन में फर्म रहेंगे, और बच्चों को स्टार्ट से ही जो 15 डेज का टाइम पीरियड हमारे पास होता है, उसमें आप उनको ये बता देंगे कि हम्म। आपको क्लास का ये इन्वायरमेंट आपको पसंद है, आपकी अरेंजमेंट ऐसी होनी चाहिए। और उसमें आप जब जी फर्म रहेंगी तो आपके बच्चे ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। लेकिन आप जिस दिन आप अपने रूल रेगुलेशन में आपने फर्मनेस छोड़ दी, फिर आपकी और क्लास ऑर्गेनाइज नहीं हो सकती। तो ये चीज थी कि आपने ऐसे फर्म ही रहना है। है अपने रूल रेगुलेशन के साथ, तब आपकी क्लास। ऐसे ही है। और एक बेहतरीन उस्ताद यही होता है कि जो अपनी अपनी बात को, अपने असातिज़ा, अपने तलबा को बहुत अच्छे तरीके से समझा सके और ख़ुद भी उस चीज़ पर पाबंद हो। अगर हम खुद उस चीज़ की पाबंदी नहीं करेंगे तो हम अपने कभी भी तलबा को उस चीज़ का पाबंद नहीं बना सकते। ठीक है। अगर आप वक्त की पाबंद होंगे तो आपके तलबा वक्त के पाबंद होंगे। अगर आप नीट एंड क्लीन होंगे तो आपके तलबा के अंदर भी ये चीज़ आपको नज़र आएगी। तो इस चीज़ का भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखना है। जज़ाकुमुल्लाह मैम रुकैया। Softboard displays must reflect current topics and be मैम visually neat क्लासरूम with के straight साथ pinned साथ edges. जी। मैम तो हम यहाँ क्लासरूम पर के ही थे साथ साथ कि देखिए, जो भी आपके पास टीचिंग रिसोर्स है, उसको चाहे वो आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में हो या फिर आपने हैंड रिटन हो आपके पास। जैसे अब मैम अनीज़ा ने हमें कल वर्कशॉप दी, कितनी अच्छी खताती है उनकी माशाल्लाह से। और हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम इतने अच्छे तरीके से लिख सकें कि हमें ज़रूरत ही ना पड़े प्रिंटेड फॉर्म में अपने फ्लैश कार्ड्स बनाने की। तो कोशिश ही करनी चाहिए, चाहे वो आपके प्रिंटेड फॉर्म में हो या फिर आपके पास हैंड रिटन हो, आपने उसकी राइटिंग बोल्ड रखनी है ताकि बच्चों के लिए आसानी हो, वो उसको आसानी से देख सकें, पढ़ सकें। और इसी के साथ साथ जो आपके पास सॉफ्ट बोर्ड पर मटेरियल डिस्प्ले हुआ हुआ हो, वो आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जो आपका करंट टॉपिक है, करंट टॉपिक से रिलेटेड ही आपका अगर मटेरियल होगा तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा बच्चों की लर्निंग के लिए। और
चाहे वो तजवीद के असूल्स हों या जो उसके रूल्स वगैरह हैं, जो भी चीज़ अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि आपका करंट टॉपिक अगर हो तो उससे रिलेटेड हो, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा बच्चों के लिए। The whiteboard must be cleaned daily and text should be written with ink-filled chisel markers. जी, और जैसा अभी मैम अनीसा ने भी कहा कि हमारा जो वाइट बोर्ड है उसको अगर आप डेली बेसिस पे क्लीन करते हैं तो आप उस पर जो भी लिखेंगे वो साफ सुथरे अंदाज में लिखा जाएगा और आपका भी दिल करेगा कि उस पर काम करें और बच्चे भी बहुत खुशी से पढ़ सकेंगे। और इसी के साथ साथ एक चीज़ है, इस चीज़ की भी आप लोगों ने प्रैक्टिस रखनी है कि जो आप लोगों के मार्कर्स हैं उसको आप डेली नहीं तो 1-2 दिन बाद आप उसको लाजमी रिफिल कर लिया करें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप करना भूल जाते हैं और आप जब रिटन कर रहे होते हैं, आप कुछ लिख रहे होते हैं, आप राइट कर रहे होते हैं, तो वो कुछ वर्ड जो है बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा जो है फेडेड हो जाते हैं, तो बच्चों के लिए वो देखने में भी बहुत ज्यादा बदनुमा लग रहे होते हैं और वो पढ़ने में भी जो है इतनी आसानी से आप नहीं पढ़ पा रहे होते, ना आपको अच्छा लग रहा होता है ना ही आपके स्टूडेंट्स को अच्छा लग रहा होता है। तो अगर आपने बच्चों को इस चीज़ की प्रैक्टिस रखनी है, उनको इनके अंदर ये चीज़ इनबिल्ड करनी है कि वो अपनी पेंसिल्स को शार्प करके रखें, उनके अपनी जो उनके कलर्स हैं उसको अच्छे से शार्प करके रखें, तो इस चीज़ का खास ख्याल आपने भी रखना है कि आपके जो कलर्स हैं, आपके जो मार्कर्स हैं वो हमेशा रिफिल्ड रहें और उसको आप वक्तन फवक्तन रिफिल करते रहा करें ताकि आपको पढ़ाने में और बच्चों को पढ़ने में बहुत मजा आए। The clock is functional and tells the right time. और इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जो आपकी क्लास में आपकी क्लॉक लगी हुई है तो आपने उसको उसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी जो है वो घड़ी चलते चलते रुक जाती है और बाज़ दफ़ा क्लास का टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, आपको नहीं समझ आ रहा होता है, तो आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। और अगर बिलफर्ज आपको इदारे की तरफ से कभी देर सवेर हो जाए तो कोई मसला नहीं है, एक सेल लाकर डालने में कोई इशू नहीं होता, तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि आपकी क्लॉक जो है वो अच्छे तरीके से काम कर रही हो। She emphasizes the correct sitting posture of the student for effective learning. अभी जैसे मैम साहिजा ने भी कहा कि हम जब अपने चलने का बैठने का इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे तो आप बच्चों के अंदर भी ये चीज़ डालेंगे। आपने देखा होगा आपकी क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल बेतवज्जोही से बैठे हुए होते हैं, सम टाइम ऐसा होता है कि बिल्कुल उकड़ू होकर बैठे हुए होते हैं, तो आपने वक्तन फवक्तन अपने तलबा को इस चीज़ के ऊपर भी पाबंद करना है कि बेटा आप सही से बैठ जाएं, आप आपके बैक स्ट्रेट होनी चाहिए ताकि आपके बच्चे जो है बहुत अच्छे तरीके से बैठे हों और जो कुछ भी आप पढ़ा रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से सुन सकें, समझ सकें और आपकी क्लास मजीद बेहतर से बेहतरीन की तरफ आती जाए। She respects the students and listen to their voices. जी, नेक्स्ट स्लाइड की जानिब चलते हैं। Teaching methodology. जी, टीचिंग मेथडोलॉजी से अब आप मुझे बताएं कि आपको क्या समझ आ रहा है टीचिंग मेथडोलॉजी। कोई बता सकेगा आप में से, अगर कोई शेयर करना चाहे कोई अपना पॉइंट तो ज़रूर करें। हमारे ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स में से जी या अतफाल हमारे जो लाइव अतफाल पार्टिसिपेंट्स का हैं एक मैम पॉइंट साहिबा है। के पास अगर कोई आप में से कहना चाहे तो ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, टीचिंग मेथडोलॉजी में एक तो सबसे पहले जो है वो डीएलपी हमारी अपडेट होनी चाहिए, यानी अप टू द मार्क हो। उसके बाद जो है डीएलपी के अंदर फिर जितनी भी चीज़ें हैं वो वर्ड ब्रेकअप और टॉपिक जो है वो बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए, हमने क्या करवाना है, क्या आज हम कौन सा टॉपिक करें, उस टॉपिक को पूरी तरह से कवर किया गया हो। तो उस टीचिंग मेथडोलॉजी में ये सारी चीज़ें हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ भी आ जाती हैं और उसमें ऑडियो कारी भी ऑथेंटिक कारी जो हम प्ले करते हैं वो आई थिंक ये सारी चीज़ें जो है ये टीचिंग मेथडोलॉजी। जज़ाकल्लाह मैम। थैंक यू सो मच तो अब साइमा। आगे बढ़ते इसमें हैं। टाइम का बड़ा इफेक्ट आ जाता है। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी हो आपकी कि हर जो हमारा टॉपिक है वो अपने टाइम के अंदर ही मैम आपकी डीएलपी जितनी ज़्यादा बेहतर होगी, बेहतरीन होगी, आपका टाइम जिस तरह से उसमें मेंशन होगा तो इंशाल्लाह उसका असर आपकी क्लास में भी पड़ेगा। होता है बाज़ दफ़ा ऐसा कि आपका टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है थोड़ा, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जिस तरह आपने डीएलपी में मेंशन की अगर आप एक्यूरेट टाइम के साथ उसकी उसी के मुताबिक करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। जी, चलें आगे बढ़ते हैं। Pre-marked technical words in Nazra book use color tabs to flag them.
नाजरा की जो आपकी बुक्स हैं, चाहे वो आपके नूरानी कायदे हैं, नाजरा बुक्स हैं, उसमें आपने जो क्रिटिकल वर्ड्स हैं उसको आपने पहले से जो है वो करके रखना है। अस्सलाम जो जिसमें वालेकुम आपके पास आपने लिखा सिद्रा। होगा, रंगीन टेप्स होती हैं। जी अस्सलाम जी। वालेकुम सिद्रा, एक सेकेंड। वालेकुम। क्वेश्चन है तायरा का। जी जी, आप लोग नहीं लिखे, ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये आपके जो ऑब्जर्वेशन फॉर्म है वहीं से पिक किए गए हैं। तो आप बेशक ना लिखें। अगर कोई ऐसी चीज आपको लगता है कि हाँ ये मुझे लिखनी चाहिए, तो आप बेशक जी नोट कर सकते हैं, अदरवाइज ये आपको इंशाल्लाह फॉर्म मिल जाएगा। ये वहीं से पिक किए जी गए। जी। मैम ये सारे पॉइंट्स वहीं से ही कलेक्ट एग्जैक्टली किए गए हैं। हाँ, इंशाल्लाह आप आपको लास्ट में हम ऑब्जर्वेशन फॉर्म भी दिखा देंगे, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। और आपको इदारे से की जानिब से भी जो है वो मिल जाएगा, कोई इतना इंशाल्लाह। बड़ा इशू नहीं है। और आपकी जो डिजिटल लाइब्रेरी है अच्छा, वहां पर भी मैम ने जो है इसको रखा हुआ है, तो वहां से भी अगर आप चाहें तो इसको इंशाल्लाह। आसानी डाउनलोड कर ठीक सकते है, हैं। और अनफाल का एक पॉइंट है वो हम इंशाल्लाह। ले लेते हैं। अनफाल। मैम जैसे टीचिंग मेथोडोलॉजी के बारे में बात हो रही थी, तो उसमें यह है कि जब हम बच्चों को सिखा रहे हो तो बच्चों के लेवल पे जाके उनको सिखाना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम उनको इख्फा के बारे में बता रहे हैं, तो हमें बेशक उसका टॉपिक बहुत ज्यादा पता है, लेकिन हमने उनको बिल्कुल टू द पॉइंट और थोड़ी सी चीज बतानी है जिसको वो अच्छे से जो है वो ऑब्जर्व कर सके, और वो अच्छे से उसको, जब हम थोड़ी सी बात करेंगे और उसको इजीएस्ट वे में करेंगे, जैसे फॉर्मूला टाइप में करेंगे, तो वो ज्यादा बच्चों को समझ आएगी। और उसके अलावा ये है कि जब हम जी पढ़ाने के लिए जाएं तो हमारे पास कोई ना कोई मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो हम बच्चों को दिखा सकें, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो सुनने से ज्यादा देखने पे उनका फोकस होता है। तो अगर हमारे पास इस तरह का कोई मटेरियल नहीं होगा तो बच्चे सुन सुन के बोर हो जाते हैं। तो ये जो दो तरीके हैं इनको हम कर सकते हैं इसमें। जजाकल्ला मैम अनफाल, थैंक यू सो मच। चलें, बिल्कुल ऐसा ही है, टीचर के पास मटेरियल होना और फिर उसी के साथ साथ जो हमारी और चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें ही हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी में आ रही होती हैं। क़ारी की तिलावत हो गई, और हमारा पढ़ाने का जो तरीका है उसमें जितनी भी चीज़ें, चाहे वो लेसन प्लान हो, हमारे फ्लैश कार्ड्स हों, हमारे टास्क कार्ड्स हों, हमारी एक्टिविटीज़ हों, तो ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों का खुलासा जो है वो टीचिंग मेथोडोलॉजी के अंदर ही आ जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। Use red markers for tajweed letters, black for others improves focus. कलर्ड मार्कर्स का जैसे पहले भी जिक्र हो चुका कि जो हमारे कलर्ड मार्कर्स हैं उनका आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। जो आपके वर्ड्स हैं उनको, अच्छा ठीक है। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखते हुए आपने अपनी क्लासेस कंडक्ट करनी है। नेक्स्ट। Blend words smoothly without pausing. Model examples on board. मैम देखें, जो हमारे वर्ड्स होते हैं जिसको हम ब्रेकिंग की सूरत में पढ़ा रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम यकीनन पॉज ले रहे होते हैं। जैसे अगर एक वर्ड है अबदन, तो अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो हम पढ़ेंगे अबदन, ठीक है। और अगर हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं तो हमने विदाउट पॉज हमने पढ़ना है, जैसे अबदन, ठीक है। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस आपने आपको खुद भी करनी है और अपने बच्चों को भी करवानी है। Use arrows under sakina letters. Visual cues help students retain अस्सलाम वालेकुम rules. सिद्रा, एक अगर क्वेश्चन है। use सिद्रा प्लीज, एक क्वेश्चन है ताहिरा का। जी ताहिरा, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा यहाँ इंटरवीन करके आप लोगों को बता देती हूँ कि आप मुझे समझे, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और आपने बताना है कि मैंने कहाँ गलती की है, ठीक है। रेडी है सब? चल, जी कोई वर्ड ले लेते हैं, खलक नाम, ठीक है, बगैर बात किए हुए पढ़ा रही हूँ, ठीक है। खलक ना, तो आप ऐसा करें, पढ़े खलक ना। क्या मसले, ये बीच में क्या मैंने बोला है? बाउंसिंग बाउंसिंग की है, काफ को वो की है। कुछ हमारे जो, सॉरी, बीच में क्या मैंने क्या अच्छा चले, जो एक सेकंड, जो ऑडियंस मेरी सामने बैठी है वो तो पहचान गई है मेरी गलती, लेकिन जो ऑनलाइन है वो भी नहीं पहचान सके कि क्या गलत किया है मैंने। लेट्स सी कि कौन मुझे गलती बता सकता है जो ऑनलाइन है। मैम आप नून दोबारा को लंबा पढ़ेंगे? किया मैम आप आपने, मैम, दोबारा कैन यू हरकत रिपीट पढ़ेंगे? अगेन? खींची है। सॉरी, एक एक नून करके को बताएं, लंबा किया, खलक को ना। वो भी कहीं और जी सोच। जी। अच्छा ठीक है, और बताएं। मैम मैं बताऊं, आपने जिससे ब्रेक करते हो उसके बाद फौरन ही हमने ब्लेंडिंग करनी होती है, कि उसके बीच में हमने कुछ बोलना नहीं होता। वेरी गुड, शाबाश। उसके बीच जी, में मैंने क्या बोला था? ये आइए तो अब हम आप ऐसा, आइए हम इसकी ब्लेंडिंग करते आए हैं। मिलके ब्लेंडिंग करते हैं, या आए ब्लेंडिंग करते हैं। जब आपने वो बोल दिया तो फिर तोड़ने की क्या जरूरत थी? तोड़ा किस लिए था?
ताकि उसका एक इमेज बिल्ड हो जाए। उस इमेज को आपने उठाया ही नहीं, आपने बीच में उस इमेज को काट दिया। वो इमेज तो जो बना था वो एकदम ब्रेक हो गया। आपने कहा खलक ना। अब ये खलक ना जो है कि इमेज बना है माइंड में, उसकी एक पिक्चर बनी है। अब उसने उस पिक्चर का इस्तेमाल करना था, आपने वो एकदम बीच में बात करके उसका ध्यान फोकस कहीं और ले गए। अब वो जो पिक्चर तो बनाई थी वो टूट गई है, अब वो नहीं कर सकेगा। तो बीच में कोई बात नहीं करनी, ठीक है। बच्चों ने भी ऐसे ही करना है। बच्चा भी जब आप उनको यहाँ पर इशारा करते हैं कि बोर्ड की तरफ, मैं फॉर एग्जाम्पल रूलर किससे इशारा कर रही हूँ, आप उनको पहले ही बता दें कि पहला स्टेप ब्रेकिंग है और दूसरा स्टेप ब्लेंडिंग है, मैं बीच में बोलूंगी नहीं। तो मैं जब पहली दफा फुट रखूंगी और आपको मार्क लगाऊंगी कि आप ये अप करें, और जब मैं, यानी आप जब तोड़ रहे होते हैं तो टिक 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 ऐसे लगा रहे होते हैं। मसल मेरे हाथ में रूलर है, तो रूलर में कैसे रखूंगी, ख पे रख के जंप करके ल पर जंप करके उस पे। जब मैं ब्लेंडिंग करूंगी तो फिर फुट कैसे रखूंगी, यूं करके। आप समझ, अब मुझे, अब मैं आपको बता नहीं पा रही, जो ऑनलाइन है उनको शायद। फॉर एग्जाम्पल ये स्केल है, चले मैं आपकी ना ये वीडियो ऑन कर देती हूँ। कोई आपकी वीडियो ऑन कर सकते हैं? ओके, आप ये वीडियो देख लें, इससे आपको पता चल जाएगा। एक सेकेंड, कोई एक वर्ड लिख दे बोर्ड के ऊपर। ठीक है, अब आप ये देखें कि आपको ये वीडियो सही नजर आ रही है कि नहीं, उल्टी तो नहीं नजर आ रही। असल में यहाँ सिर्फ आप थोड़ा आइडिया ले लें, समझे कि बोर्ड के ऊपर वो ये इधर मैं इशारा कर रही हूँ ना, यहाँ यहाँ आप समझे कोई वर्ड है। अभी रुकैया जो है वो आपको यहाँ पर करके दिखाएंगी कि किस तरीके से जब ब्रेकिंग होती है तो आपके हाथ कैसे उसको एंगल देगा। ये देखें, ये ब्रेकिंग हो रही है, आप ब्लेंड करेंगी तो। अच्छा, हुमा आप आए, आप करें। नजर नहीं आ रहा, नजर बिल्कुल नहीं है। अच्छा, बस सिर्फ आपको ना मैंने ये इसके इसके थ्रू सिर्फ ये समझाना है कि आप कैसे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरी एक रिक्वेस्ट है, लाइव ऑडियंस में से अगर कोई इसको रिकॉर्ड कर सके तो, क्योंकि ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स को ना बोर्ड बिल्कुल आसानी से नजर नहीं आ रहा है। ओके, अगर अगर लाइव ऑडियंस आपको, में से इसको कोई रिकॉर्ड कर सके तो कर ले अपने मोबाइल से, और वीडियो जो है वो आपको अच्छा सेंड कर दें, चले फिर मैं आप भेज एक काम दीजिए। करती हूँ, आपको एक सेकंड रुक जाए। नहीं, वीडियो भी बना के देते हैं, और मैं, चूंकि आप सब टीचर्स हैं ना, तो ऐसा प्रॉब्लम क्यों आया कि बोर्ड नजर नहीं आ रहा? मतलब हम बड़ा लिख सकते हैं, इसको मोटा कर सकते हैं। मैम, मैम नजर आ रहा है, वो डबल टैप करें आज भी इसको ना। जो बाकी ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स हैं आपके जो पिक्चर है उसको डबल टैप करें तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगी। हाफ बोर्ड हमें नजर आ रहा क्या कही थी? अच्छा चलिए, आप ऐसा करें, आप सिर्फ इसका ना ये जो एनालिसिस है, आप इसको यूं देखें। जब आपने इसको इशारा कैसे करना है, जब आपने ब्रेकिंग करवानी है तो ऐसे इशारा करना है, और ब्लेंडिंग करवानी है तो यूं करो। दैट्स इट, बस यही समझाना है। आप बताएं कैसे। सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ, वर्ड पर लिखा नजर आ रहा है या नहीं, लेकिन आपको पता है कि वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। चल आगे चले। ठीक, जिस तरह आगे चलिएगा। जी मैम, स्टार्ट करते हैं। Play Kari's audio daily for correct recitation model.
यानी रोज़ाना चंद मिनट कारी की तिलावत जो है वो लाजमी हमने बच्चों को सुनवानी है, ताकि बच्चे बहुत बेहतर तरीके से सुन सकें और सुनने के बाद वो उसी तरीके से पढ़ सकें। क्योंकि सुनना पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैम हमें अक्सर कहती रहती हैं कि आपने लाजमी कारी की ऑडियो जो है वो सुनवानी है। तो इस चीज़ को आपने स्किप नहीं करना है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप नहीं सुना सकते हैं, आपका स्पीकर नहीं काम कर रहा है, मोबाइल से ही सही, बट आपने लाजमी बच्चों को जो है वो कोशिश करनी है कि बच्चे कारी की तिलावत ज़रूर सुन सकें। Encourage cross questioning. Ask, why did you apply Gunna here, instead of saying that's wrong. This promotes critical thinking. बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे गलती कर रहे होते हैं और असातिज़ा भी ये गलती कर रहे होते हैं कि वो फ़ौरन उनकी गलती की इस्लाह उसी वक्त कर देते हैं, या फिर उनसे ये कहते हैं आपने ये गलत किया, इसको आपने गलत पढ़ा, इसको आप ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं। तो आपने बच्चे से फ़ौरन ये नहीं कहना, बल्कि उनसे उनकी गलती की इस्लाह कोशिश करें कि खुद ही करवाएं। उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करें कि आपने कैसे पढ़ा। जैसे ब ल गौ, अब आप उनसे कहें ये गौ गौन पर क्या है, बच्चा कहेगा हरकत। कौन सी हरकत है? जबर। आप मुझे बताएं, जबर को हम खींच कर पढ़ते हैं या बगैर खींचे पढ़ते हैं? बच्चा खुद कहेगा कि जबर को हम बगैर खींचे पढ़ते हैं। तो हम बच्चे से कहेंगे आपने कैसे पढ़ा था? तो बच्चा कहेगा मैंने पढ़ा ब ल गौ। तो आप कहेंगे क्या ये आपने जो गौ पढ़ा तो क्या ये दुरुस्त था? तो बच्चा अपनी इस्लाह खुद ही करेगा कि नहीं, गौ को हम बगैर खींचे और बगैर झटका देकर पढ़ेंगे। जैसे ब ल गौ, ब ल गौ। सिद्रा, अपनी स्क्रीन आप एक दफा बंद करके दोबारा शेयर कर सकती हैं? ठीक है मैम, मैं एक दफा कोशिश करती हाँ, इसको बंद कर दें, दोबारा शेयर कर दें। मैम अब विजिबल है? सिद्रा जस्ट गिव मी, हाँ अब आ गई है, ठीक है, कैरी ऑन। ठीक, बोला भाई। Below average students should be given simpler verses or isolated words, whereas high achievers can be challenged with complex ayahs and script variations. देखिए हमारी क्लास में डिफरेंट तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। अगर हमारी क्लास में 25 बच्चा है तो यकीनन ऐसा नहीं होगा कि 25 का 25 बच्चा बिलो एवरेज हो या 25 का 25